हिंदुस्तान जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। हिंदुस्तान ने कई दहाइयों से मसला कश्मीर को दबाने की कोशिश की, मगर अब ये मुमकिन नहीं रहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा से बात की। कहा, कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन है, ना कभी इसको भूल सकते हैं। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन और 24 करोड़ आवाम का बुनियादी हक है, इस पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान हिंदुस्तान की अजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। मार्का-ए हक में अल्लाह ताला ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि मार्का-ए हक से साबित हुआ कि पूरी कौम आहनी दीवार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। बलोचिस्तान में दहशतगर्द फितनातुल हिंदुस्तान है, उनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान को मजबूत रियासत बनाना है, जहां तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक चले। जो भी रियासत को कमजोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे, उसकी नफी करें। भारतीय रियासती दहशतगर्दी के मजीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। 17 अप्रैल को आज़ाद कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्द डॉक्टर अब्दुल रऊफ की अफगानिस्तान में मौजूदगी के शवाहिद पेश किए। आईजी पुलिस आज़ाद कश्मीर के मुताबिक अब्दुल रऊफ कश्मीरियों की जहाद के नाम पर जहन साजी करके दहशतगर्दी फैला रहा है। कश्मीरी नौजवान अफगानिस्तान से तरबियत लेकर भारतीय एजेंसियों से मिलकर दहशतगर्दी करते हैं। फितना अल खारिज ने आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्दी की नई मुहिम शुरू करने का मंसूबा बनाया। चार मुल्की दौरे का आखिरी मरहला वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान में मौजूद। शहबाज शरीफ की ताजिक सदर इमाम अली रहमानोफ से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है, अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों से ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। ताजिक सदर ने कहा कि पाकिस्तान उनका काबिल एतमाद दोस्त मुल्क है। वज़ीर आज़म के वफ्द समेत दुशंबे पहुँचने पर ताजिक वज़ीर आज़म और आला हुकाम ने शानदार इस्तकबाल किया। पाकिस्तान की मईशत मजीद मुस्तहकम। फिश ने भी अपग्रेड कर दिया। करंट अकाउंट में $1.9 अरब का सरप्लस रिकॉर्ड। वजारत खजाना की जानिब से माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवा माली साल इफरात ज़र 2% के अंदर रहने का इम्कान। इफरात ज़र अप्रैल में कम होकर 0.3% पर आ गया। गंदम की पैदावार का तखमीना 28.98 मिलियन टन लगाया गया। ऑटोमोबाइल शोबे में 95.8% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान का क्रिप्टो इनकलाब की जानिब बड़ा कदम। पाकिस्तान ने पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बिलाल बिन साकिब कहते हैं, पाकिस्तान की क्रिप्टो मार्केट तामीर और तरक्की की राह पर गामज़न है। मराकश से मलेशिया तक फ्रेमवर्क शेयर कर सकते हैं। पाकिस्तान इत्तेहादियों और दीगर मुल्कों से क्रिप्टो में रसाई का ख्वाहां है। पाकिस्तान को खतरनाक नहीं, बासलाहियत मुल्क समझा जाए। अमेरिका ने जारियत पर तुले भारत को फिर लगाम दे दी है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की अमरीकी नायब वज़ीर खारजा से मुलाकात। अमेरिका ने भारत को किसी भी किस्म की जारियत से बाज रहने का कह दिया। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने पर जोर दिया। मुलाकात के बाद अमरीकी महकमा खारजा के इलामिये में पाकिस्तान का नाम तक नहीं था, जो पाकिस्तान की एक और सफारती कामयाबी है। हिंदुस्तान से इत्तेहाद के ऐलान से खारजी नूर वली मजीद बेनकाब हो गया। खारजी नूर वली का गैर मुस्लिम मुल्कों से मिलकर पाकिस्तान पर हमलों का ऐलान घिनौना जुर्म, जिसकी इजाज़त ना इस्लाम देता है ना अखलाकियात और कवानीन। नूर वली जैसे लोग जिहाद की आड़ में उम्मत में इंतशार और खून रेजी फैलाने में मसरूफ। रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के चेयरमैन खुर्शीद नदीम ने इसे कुरान और सुन्नत और इस्लामी तालीमात के मनाफी करार दे दिया। कहा, मुल्क में 97% मुसलमान आबाद हैं, इस्लामी आइन और कवानीन नाफिज हैं। गैर मुस्लिमों से पाकिस्तान के खिलाफ मदद मांगना खिलाफ इस्लाम है। राफेल तैयारों की जंग में नाकामी ने भारत की फजाई ताकत की हकीकत बेनकाब कर दी। फ्रांसीसी कंपनी डेसॉल्ट और भारतीय हुकूमत के दरमियान राफेल की कारकर्दगी पर इख्तलाफात। पाकिस्तान से कशीदगी के दौरान राफेल तैयारों के इस्तेमाल पर सवालात उठने लगे। फ्रांसीसी माहिरीन टीम ने भारत में राफेल बेड़े के मुआयने की दरख्वास्त की, जो भारत ने सिक्योरिटी खदशात के नाम पर मुस्तरद कर दी। इंडोनेशिया ने भी डेसॉल्ट के साथ जंगी तैयारा खरीदारी मुआहिदे पर नजरसानी शुरू कर दी।
राफेल की नाकामी या भारतीय निजाम की कोताही, आलमी सतह पर बहस छिड़ गई। हिमाचल प्रदेश में भारतीय फौज की बस पर हमला और अमवात, मोदी सरकार ने हकाइक छुपा दिए। हिमाचल प्रदेश में 26 मई को फौजी बस पर हमला हुआ। मोदी सरकार ने गोदी मीडिया को फौजियों की अमवात की खबर नशर करने से रोक दिया। खबर सिर्फ एक भारतीय चैनल पर नशर हुई, जो कुछ देर बाद हटा दी गई। भारतीय फौज के एहलकार बतौर हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, मरने के बाद नाम तक नहीं लिया जाता। क्या जज आईनी स्कोप से बाहर जाकर फैसले दे सकते हैं? अवामी उमंगों और जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन रीराइट कर सकते हैं? मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया, कोई आइन रीराइट नहीं किया गया। जस्टिस मसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, आइन रीराइट किया गया है, 3 दिन की मुद्दत को बढ़ाकर 15 दिन किया गया। 190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस 5 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज लोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। पीटीआई क़यादत ने गुज़श्ता हफ्ते केस मुकर्रर करने की इस्तदा की थी। बानी पीटीआई के पंजाब में तश्कील 4 रुकनी सियासी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात, सियासी कमेटी का नोटिफिकेशन दोबारा जारी करने की हिदायत कर दी। बानी चेयरमैन सेनेटर अली जफर के जरिए पार्टी क़यादत को पैगाम भिजवा दिया। बानी पीटीआई ने आलिया हमजा को पंजाब में सियासी कमेटी की सरबराह मुकर्रर कर दिया। सियासी कमेटी में सलमान अकरम, उमर अयूब, अहमद बिचर और उस्मान अकरम शामिल हैं। बानी पीटीआई ने कहा, मुज़ाकरात पर तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ दो नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए बातचीत करने को तैयार हैं। सेनेटर अली जफर की जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी पीटीआई ने कहा वो अपने लिए रियायत नहीं मांग रहे, पार्टी के आदत तहरीक चलाने को तैयार हो जाए, विकेट के दोनों जानिब खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, जीती सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें हमें मिलेंगी, तवक्को है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। जारिहत मुसल्लत करने पर पाकिस्तान ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। इतनी खुशी किसी त्यौहार पर नहीं हुई जितनी 10 मई को हुई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, मुख्तसर वक्त में पाकिस्तान ने भारत को धो डाला। भारतीय फौज की जैसे धुलाई हुई, मजा आ गया। पाकिस्तान महफूज हाथों में है, हमारी अफवाज हरदम तैयार है। अवाम को रिलीफ देने का आज़्म, रोटी सस्ती करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की रोटी सस्ती करने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। मरियम नवाज कहती हैं कि आटे के निर्ख में कमी का फ़ायदा बराह रास्त अवाम को पहुँचना चाहिए। उधर चिकन समेत अशाए खुरोनोश की कीमतों पर कंट्रोल करने में नाकामी, सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल और डीजी फूड को ओहदों से हटा दिया गया, जबकि दूसरी जानिब तंदूर मालिकान रोटी सस्ती करने में टाल मटोल से काम लेने लगे। ये कहते हैं आटा भी उस भाव का होवे ते रोटी भी 10 रुपए की कर दी है। गैस 180-90 रुपए किलो होनी चाहिए है, तो फिर ही रोटी का रेट घटेगा, वरना किस ना वारी पैगी। लाहौर और गिरदोनवा में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत के बाद पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के वालिदैन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। तर्जुमान लाहौर ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रवा माह सूबे भर में 50,000 से कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। 19,600 से जायद कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। 2,900 से जायद मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को बंद किया गया। कराची से ओकाड़ा जाने वाला सोलर प्लेट से भरा ट्रक मुबैना तौर पर लूट लिया गया। सोलर प्लेट से भरे ट्रक के 2 ड्राइवर्स का भी मुबैना अगवा। मुतासरा ट्रक मालिक के मुताबिक लूटी गई सिल्वर प्लेट्स की मालियत 1.5 करोड़ रुपए से जायद है। शिकारपुर में फौजदारी थाने की हदूद से ट्रक खाली और लावारिस हालत में मिला। पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। हरिपुर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। सवाबी और मर्दान में बादल जमकर बरसे। पेशावर में काले बादल छा गए।
गर्द आलूद हवाएं चलना शुरू, जबकि समात के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। खड़ी फसलों और बागात को नुकसान। इस्लामाबाद में तेज हवाओं का राज, मौसम खुशगवार, बारिश और यालाबारी का इम्कान। अमरीकी अदालत ने दीगर मुल्कों पर ट्रंप टैरिफ का नफाज रोक दिया। बैनुल-अक़वामी तिजारत की अमरीकी अदालत ने टैरिफ के खिलाफ दरख्वास्त पर तहलका खेज फैसला सुना दिया। अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लगाए गए टैरिफ को मौखर कर दिया करार दिया। सदर ने अमरीकी तिजारती शराकतदारों पर उमूमी महसूलात आयद करके अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। एलॉन मस्क ट्रंप इंतजामिया से अलग हो गए। मस्क ने सदर ट्रंप को बराह रास्त इतला दिए बगैर मुशीर का ओहदा छोड़ा। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि हुकूमत के खुसूसी मुलाजिम की हैसियत से उनका वक्त खत्म हो गया। इजाफी अखराजात कम करने का मौका देने पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया। व्हाइट हाउस एहलकार की एलॉन मस्क के ट्रंप इंतजामिया छोड़ने की तस्दीक। टेस्ला के सरबराह ने एक रोज कबल सदर के एक बिल पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था।